सबसे बढ़ करके है। अपने हृदय का जो भाव है वो उच्च से उच्च बनाना चाहिए। जैसे कोई भगवान की मूर्ति है उसके में हम ये भाव करते हैं कि ये भगवान है, तो हमारे लिए वो भगवान ही है। और जो मूर्ति में, शिव की मूर्ति में ये भाव करते हैं कि ये पत्थर है, तो उनके लिए वो पत्थर ही है। तो जो कुछ ऐसा भाव ही है, तो भाव अपना उच्च से उच्च करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक ही अनहद शब्द होता रहता है। रात्रि के समय के बीच के मां दोनों कानों को बंद कर करके हम एक प्रकार से सुनना चाहें तो हमारे कानों के बीच के मां प्रथम तो ऐसा शब्द सुनाई देता है कि मानो कोई घूं घूं बोलता है। उसके बाद के बीच के मां ऐसा शब्द सुनाई देता है कि मानो कोई इंजन की आवाज आती हो। फिर खूब ध्यान दे करके सुनने से ऐसा मालूम देता है कि जैसे कोई घड़ी का खटका हो। फिर उस घड़ी के खटके के साथ के बीच के मां हम जैसा उसमें भाव करें वैसा ही हमको सुनाई देने लग जाता है। जैसे हम कभी रेल के मां चलते हैं और रेल के पहियों से शब्द सुनाई देता है और उसमें हम भगवान के नाम का शब्द जोड़ देते हैं तो वो भगवान का नाम ही हमारे को सुनाई देता है। तो हमारे शरीर के बीच के मां समझो कि स्वाभाविक ही एक मशीन सी चलती है। हर वक्त हमारे शरीर के बीच के मां समझो कि एक प्रकार का शब्द जो है सो सुनाई देता है। वो कब देता है कि या तो रात्रि के समय के बीच के मां हम कानों को बंद कर लेते हैं या कोई हम साधन के द्वारा एक प्रकार से अनर्थ शब्द के सुनने की रीति के अनुसार हम अभ्यास करते हैं। तो ये स्वाभाविक ही एक प्रकार से जो शब्द सुनाई देता है, जैसे गंगा बहती है और उस गंगा से शब्द सुनाई देता है तो उसमें हम ये भावना कर ले कि जैसे कोई वेद की ध्वनि हो रही है तो हमारे को वेद की ध्वनि की माफक वो गंगा का शब्द सुनाई देने लगेगा। इसी प्रकार से भी हम कानों के मां जो शब्द सुनाई देता है और उसके साथ के बीच के मां हम एक प्रकार से ऐसा भाव कर ले कि इससे राम 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 ऐसा उच्चारण होता है तो हमारे को वो राम राम सुनेगा। हम उसमें ऐसा भाव कर ले कि नहीं या ओम 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 ये सुनाई देता है तो हमको ओम की आवाज सुनेगी। हम उसके साथ में ये भाव कर ले कि ये शब्द जो तो शिव 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 बोलता है तो इस रूप में हमको शिव का शब्द सुनाई देने लगेगा। चाहे ओम हो तो परमात्मा का नाम है, शिव हो तो परमात्मा का नाम है, राम है तो परमात्मा का नाम है। परमात्मा के बहुत से नाम है, उनके मां ये सब परमात्मा के ही नाम है। तो हम उसके मां परमात्मा के नाम की भावना कर ले तो हमारा मन उसमें स्वाभाविक ही लग जाता है। ये बात हम लोगों ने समझो कि इजमात करके देखी है और आप लोग भी इसको देख सकते हैं। ये जो हमारे शरीर के मां जो शब्द है वो स्वाभाविक ही होता है, किंतु एक प्रकार से कान बंद किए बिना सुनाई नहीं देता और किसी के आवाज स्वाभाविक जोर से होती है उनको बिना कान बंद किए भी वो शब्द तो सुनाई देता है। तो समझो कि उस शब्द के साथ के हम भगवान के नाम का प्रयोग कर दे तो ठीक हमारे को भगवान का नाम सुनेगा। तो वो हमारे पास में जो ऐसा जो एक समझो कि साधन है ये बड़े उच्च कोटि का साधन है। इससे भगवान की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाती है। भगवान के नाम का जो जप है वो हम अनंत शब्द के द्वारा सुने
तो उसमें मन लग जाता है और सुनने के वक्त में बड़ा आनंद आता है और बहुत शांति मिलती है। मानो हमारे शरीर के वहां स्थित हुए सुन भगवान ही एक प्रकार से आपका नाम बोल रहे हैं। या यूं समझो कि हमारे शरीर के वहां स्वतः ही वो आवाज आ रही है जो भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। ये अजपा जाप भी है, इसमें हम जप तो करते नहीं, वो अपने आप से ही जप हो रहा है। जैसे सोम मंत्र के बीच के वहां भावना करी जाती है, सो हम एक प्रकार से थी, वो एक ब्रह्म का नाम के साथ में उसका शब्द जोड़ देते हैं श्वास के साथ के वहां, वो जिस प्रकार से थी वो अनहद शब्द भी है। जैसे ये अजपा जाप का मतलब ये है कि जपना न पड़े और अपने आप से आप ही जप हुए, उसका नाम अजपा जाप है। तो ये श्वास जो हमारा बराबर चलता है और इसके द्वारा एक प्रकार से थी हम ये भावना करने में कि हमारे श्वास के द्वारा जो है सोहम ये जप हो रहा है, कि सोहम ये जो जप हो रहा है ये जिस प्रकार से थी अजपा जाप है, इसी प्रकार से थी वो भी अजपा जाप है जो कान के बीच के वहां ध्वनि ऐसा सुनाई दे रही है। हम जो प्रयत्न करके जिस नाम का उच्चारण लेते हैं वो हमारा किया हुआ जप है, वो अजपा जाप नहीं है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के भीतर के बीच के वहां समझो कि जैसे नाड़ी चलती है, एक हमारे हाथ के वहां जो नाड़ी चलती है और उसको देखकर कहा जाता है कि इस तरह के वहां नाड़ी के बीच या नाड़ी के खटके समझो कि 70-72 है। तो यह जो नाड़ी चलती है इसी प्रकार की इसी नाड़ी से जैन रख करके हमारे हृदय के वहां नाड़ी चलती है, हमारे प्रकृति के वहां नाड़ी चलती है, हमारे मस्तक में नाड़ी चलती है, कंठों में चलती है। ये जो हमारे शरीर के वहां जो योग शास्त्र में जो 6 चक्कर बतलाए गए हैं उन प्रत्येक चक्कर के साथ में उस नाड़ी का संबंध है। प्रथम उपनिषद के बीच के वहां ये बात दिखलाई गई है कि हृदय से लेकर के मस्तक तक सुखमना नाम की एक नाड़ी है और उस नाड़ी से सबका जैन है और उस नाड़ी के बीच के वहां हम भावना करें तो उसके वहां हमको वैसी प्रतीति होने लग जाती है। यदि भगवान का हम ध्यान करें कि हमारे हृदय देश के वहां जो कैसी एक नाड़ी है कि वो एक प्रकार से थी, उस नाड़ी का नाम ज्योतिषमती है, विशोका ज्योतिषमती। विशोका का मतलब है कि शोक करके रहित कर देती है, शोक का अभाव, क्योंकि जहाँ आनंद होता है वहाँ फिर शोक नहीं रहता। तो वो समझो कि और ज्योतिषमती का मतलब है कि समझो कि वो आपने ज्योतिष स्वरूप, तो परमात्मा का स्वरूप है तो ज्योतिष स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप है आनंदमय है, वहाँ शोक का अत्यंत अभाव है। तो हम ऐसा भाव करें कि हमारे हृदय के बीच के वहाँ जो नाड़ी है उसमें आनंदमय समझो कि चेतन स्वरूप परमात्मा विराजमान हो रहे हैं, इसीलिए वो नाड़ी का नाम विशोका और समझो कि ज्योतिषमती हो गया। तो वो नाड़ी है वो एक प्रकार से उसमें परमात्मा विराजमान हो रहे हैं। वो परमात्मा का निर्गुण निराकार जो स्वरूप है वो हमारे सभी शरीर के वहां समान भाव से है, किंतु हृदय के वहां उसकी उपलब्धि होने के कारण उसकी विशेषता बतलाई गई है। इसलिए शास्त्रों में यह बात बतलाई कि सर्वस्व तांग हृदय सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय के वहां स्थित हूँ। ईश्वर भूतानाम हृदय से अर्जुन स्थिति, हे अर्जुन ईश्वर जो है सब भूत प्राणियों के हृदय के वहां तो स्थित है। तो हृदय की विशेषता बतलाई गई। जैसे सूर्य का प्रकाश सारी दुनिया के वहां समान भाव से है, किंतु जो शीशा जो है आईना जिसको हम लोग दर्पण कहते हैं तो उसमें अपने सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। सूर्य का जैसा सूर्य उसके वहां दिखता है, किंतु कांच के बीच के वहां
या कोई द्वार के वहां उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता। तो ख्याल करना चाहिए जो आईना है वो भी एक प्रकार से पार्थिव चीज है, और द्वार है वो भी पार्थिव चीज है, और कांच है वो भी पार्थिव चीज है, किंतु उज्जवल न होने के कारण से और उसी की प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं होती, और आईने के वहां होती है वो उज्जवल होने के कारण से। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है इसमें जो अंतःकरण है वो उज्जवल है, इस वास्ते उसके बीच के वहां भगवान का प्रतिबिंब पड़ता है, दिखता है, और सारे शरीर के वहां ही भगवान का प्रभाव पड़ता है, किंतु समान होते हुए भी उसके वहां विशेषता है। ताकि वहां बतलाया है कि शेषु और न में द्वेषो से न प्रिय, ये भजन की तू मांग भक्त्या मई तेसु चाप हम, कि मैं सब भूतों के वहां समान भाव से स्थित हूँ, न तो कोई मेरे प्रिय है और न कोई मेरे अप्रिय है, और मैं सबके वहां समान भाव से हूँ, किंतु हृदय के वहां प्रत्यक्ष की वहां और उसके हृदय के वहां मैं हूँ। तो ये विशेष बात बतलाई कि सारे भूतों में सम होते हुए भी, और समझो कि जो मेरे को भजता है उसके हृदय के वहां मैं विशेष रूप से हूँ। इसी प्रकार से थी सारे शरीर के वहां समान भाव से परमात्मा का समझो कि स्वरूप रहते हुए भी अंतःकरण के वहां उसकी विशेषता बतलाई गई है। जैसे सूर्य का प्रकाश सारी दुनिया में समान भाव से रहते हुए भी और आईने के बीच के वहां उसकी विशेषता बतलाई गई है। कोई कोई आईना तो ऐसा होता है सूर्य की रोशनी को आकर्षण करके समझो कपड़े को और रुई आदि जो है सूर्य इसको जला देता है, उसको जला देता है, तो ये उस आईने की विशेषता है। इसी प्रकार से जिसका अंतःकरण शुद्ध और साफ होता है और जिसके अंतःकरण के वहां समझो कि आपने श्रद्धा और प्रेम होता है, वह भगवान के स्वरूप को विशेष करके आकर्षण कर सकता है। इसीलिए ये बात बतलाई गई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान और प्रेम से प्रगट होय में जाना। हरि सब जगह के वहां समान भाव से व्यापक है और वे प्रेम से प्रगट होते हैं। तो इससे ये समझना चाहिए अपने हृदय के बीच के वहां समझो कि भाव की वृद्धि करनी चाहिए। भाव क्या कि श्रद्धा जो है वो भाव है। श्रद्धा किसका नाम है कि समझो कि विश्वास का नाम, जो भक्ति पूर्वक जो विश्वास है उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा के लायक संसार के बीच के वहां एक तो सबसे बढ़कर तो परमात्मा है, और दूसरे नंबर के बीच के वहां महात्मा लोग है, और तीसरे नंबर के बीच के वहां मरने के बाद के बीच के वहां भी समझो कि परलोक है। अपनी आत्मा कायम है, शरीर के नाश होने पर भी आत्मा समझो कि रहे है। ये जो आत्मा में जो विश्वास है ये एक प्रकार से समझो कि श्रद्धा है, ये भी श्रद्धा के लिए योग्य है। और चौथी बात जो शास्त्रों के वहां जो विश्वास है, तो ये चार जो स्थान है श्रद्धा के योग्य है। एक तो परमात्मा और एक महात्मा और एक अपनी आत्मा और एक शास्त्र, ये सभी विश्वास के पात्र हैं, श्रद्धा के पात्र हैं, इनके वहां श्रद्धा करनी चाहिए। तो ये श्रद्धा करना ये भाव है। ये भाव जितना ऊंचा होता है उतने ही जल्दी समझो इसका कल्याण हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए अपने भाव को बढ़ाने के लिए, भाव बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे शरीर के भीतर में मैंने आपको बतलाया कि एक प्रकार से थी समझो कि आप शब्द तो सुनाई देता है सूक्ष्म रूप से थी। जैसे कोई सूक्ष्म रूप से मशीन चले और उस मशीन के माध्यम जैसे शब्द सुनाई दे रहे, इसी प्रकार का ठीक जो शब्द अपने हृदय के वहां सुनाई देता है, ये सुनकर के देखा गया है। और उसके साथ के वहां हम भगवान के नाम का चयन कर देने, कोई भी ना हो जो दो अक्षर का होना चाहिए, छोटा ना होना चाहिए। जैसे हमारी जो नारी है और नारी का जो एक खटका जो होता है, बस इतने ही समय के बीच के वहां वो कानों के वहां समझो कि नारी के खटके के साथ वो शब्द होता है। तो नारी के खटके के साथ में
चाहे आप समझो कि राम 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 शब्द जोड़ दो या शिव शब्द या ओम शब्द जोड़ दो, और चाहे उसे कानों के में सुनाई देने वाले शब्द के साथ में एक प्रकार से आप परमात्मा का नाम जो उसके साथ में जो कर दो तो ठीक वही नाम आपको सुनेगा। तो ऐसा जो एक प्रकार का जो भजन है कि नारी के द्वारा भजन करना या नारी के द्वारा होने वाले भजन के मां भावना करनी, उसके बाद श्रद्धा और विश्वास करना, ये श्रद्धा विश्वास बहुत दामी चीज है। इसी प्रकार से जो एक प्रकार से हमारा जो श्वास चलता है उस श्वास के साथ में भगवान के नाम का जो कर देना, या हमारे कानों के वहां जो शब्द सुनाई देता है उसके साथ में उनसे भगवान के नाम का संयोग कर देना, इस प्रकार को उसको सुनते रहना, ये एक प्रकार का समझो कि अजपा जाप है। जब अपने आप ही हो रहा है उसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अपने आप से हो ही रहा है। यदि उसकी तरफ हम ध्यान दें तो उससे हमारा कल्याण हो सकता है, और यदि हम ध्यान नहीं दे रहे तो वो स्वाभाविक ही समझो कि होता ही रहता है। ये गंगा जी का जो प्रवाह जो बहता है, एक तार बराबर गंगा का प्रवाह बहता है, और ये गंगा जी का इतना जो पवित्र शुद्ध और मीठा जल समुद्र के वहां जाकर के गिरता है, और समुद्र के जल में जाकर के जल में जल गिर जाता है, उससे कोई हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होती। और इसी गंगा जी के जल को हम एक प्रकार से काम में लावे, कोई बांध देवे और उस जल को ऊंचा ले जाकर के और खेतों के मां इसका समझो कि नाला खोल देवे, तो उससे खेती होकर के और हमको उससे बड़ा भारी लाभ मिल सकता है। तो इसी प्रकार से गंगा के प्रवाह की जो समझो कि हमारे कान के बीच के मां अनंत शब्द की धुनी सुनाई देती है, उस धुनी से हम लाभ उठावें तो परमात्मा की प्राप्ति तक हमको लाभ हो सकता है, और नहीं तो वो स्वाभाविक ही हर वक्त ऐसे चलता ही है। जैसे गंगा का जल जो है समुद्र में स्वाभाविक ही जाता है, उससे कोई लाभ तो होता नहीं, और समझो कि वो जल है तो ऐसे ही आपने व्यर्थ चला जाता है। ऐसे ही हमारे कानों के भीतर के वहां जो शब्द सुनाई देता है वो व्यर्थ का ही चला जाता है, और यदि उससे हम लाभ उठावें, उसके वहां हम भावना कर ले तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हमको हो सकती है। इसी प्रकार से और विषय में समझना चाहिए, जैसे भगवान की मूर्ति है और उस मूर्ति के बीच के वहां हम भगवान की भावना कर ले तो उस मूर्ति के दर्शन से हमको बड़ी प्रसन्नता और शांति मिलती है। और हम उसको पत्थर समझें तो उससे कोई हमारे को लाभ नहीं होता। इसी प्रकार से जो एक महात्मा पुरुष है और उस महात्मा को हम महात्मा समझें तो महात्मा के जो गुण है उनकी स्मृति हो जाती है कि महात्मा में ये गुण होते हैं, और उस प्रकार की स्मृति होने से उनका हमारे ऊपर असर पड़ता है, हमारे उसके संस्कार पड़ते हैं। संस्कार पड़ने से आगे जाकर के हम भी महात्मा बन सकते हैं। हम देखते हैं कि महात्मा में कैसे गुण होते हैं, तो हम पढ़ते हैं पुस्तकों के बीच के मां उनके ये लक्षण बतलाए गए हैं महात्माओं के। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवं निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सतसंग योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर योमद भक्त में प्रिय। भगवान कहते हैं कि योमद भक्त में प्रिय। गीता की 12वें अध्याय के ये 13 और 14 के श्लोक हैं। इनका ये अर्थ है, ये भाव है कि भगवान कहते हैं कि ऐसा जो पुरुष है वो मेरा भक्त मुझको प्यारा है। ऐसा कि जो सारे प्राणियों में चराचर जो प्राणी है उन सब के बीच के वहां जो है जो द्वेष भाव से रहित है, किसी में द्वेष नहीं है। जब द्वेष नहीं है तो द्वेष न होने के कारण से
जहाँ द्वेष होता है ना वहीं बैर होता है, जहाँ द्वेष होता है वहीं क्रोध होता है, और जहाँ द्वेष होता है वहीं भय होता है, और जहाँ द्वेष है वहीं ईर्ष्या होती है, जहाँ द्वेष है वहीं दुख होता है, शोक होता है। अनेक समझो कि उस जगह के बीच के वहाँ ये दोष आकर प्राप्त हो जाते हैं, और द्वेष के नाश से ही इन सब का विनाश हो जाता है। जो महात्मा जो पुरुष होते हैं वे शुद्ध होते हैं, उनका अंतःकरण साफ होता है, उनका किसी के वहां भी द्वेष नहीं होता। दूसरी बात है मैत्र। भगवान का सबके वहां मैत्र भाव होता है, माने मित्र भाव है, जिसको मैत्र कहते हैं। ये भी एक भाव है, जैसे अपने प्यारे मित्र के माँ जो भावना होती है ऐसी भावना होती है, किंतु मित्र के माँ जो ये बुद्धि होती है कि ये मेरा है, और इस प्रकार को लेकर के समझो कि कोई स्वार्थ को लेकर के परस्पर के माँ एक दूसरे के साथ में जो मित्रता का स्वार्थ है, इस प्रकार के स्वार्थ को लेकर के महात्माओं की मित्रता नहीं होती। वो महात्माओं की जो मित्रता होती है वो निष्काम मित्रता होती है, हेतु रहित मित्रता होती है। तो ऐसा जो एक प्रकार से सबके बीच के मां जो हेतु रहित प्रेम है वो उत्कोटि की चीज है। भगवान है वे सबके बीच के मां हेतु रहित प्रेम करते हैं, और के महात्मा लोग ऐसा करते हैं। हम लोगों को जो ये मनुष्य का शरीर जो मिला ये भगवान की कृपा से और भगवान के स्नेह के कारण से मिला। तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू कारी करुणा नर देगी देत ईस बिन हेतु सनेगी। ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता फिरता है, और इसको दुखी देकर के दयालु भगवान, प्रेमी भगवान, बिना ही कारण से दया और प्रेम करने वाले भगवान इसको मनुष्य का शरीर दे देते। जैसे भगवान के माँ हेतु दया और प्रेम होता है, इसी प्रकार से भगवान के भक्त में आप देखिए स्वयं भगवान ने ये बात कही गीता की समझो कि 5वें अध्याय के अंत में, सूर्यदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मरीक्षति। भगवान कहते हैं कि मैं सबका सूर्य हूँ। सूर्य का मतलब है कि हेतु रहित दयालु और हेतु रहित प्रेमी। अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई हेतु नहीं, और जो आपने दया करे और प्रेम करे उसको सूर्य कहते हैं। जो परस्पर में एक दूसरे के साथ में प्रेम करे उसको तो कहते हैं मित्र, और जो बिना ही कारण दया और प्रेम करे इस प्रकार से उसको कहते हैं सूर्य। तो संसार के बीच के वहां दो ही ऐसे पुरुष हैं जो हेतु रहित समझो कि दया और प्रेम करने वाले, बाकी तो सब स्वार्थ की मनुवाद है। जैसे रामायण में कहा है स्वार्थ मीत सकल जग माई सपने हु प्रभु परमारथ नाई। प्रजा जो है भगवान को कह रही है तुलसीकृत रामायण के उत्तरकांड के बीच के मां, और वो सब कोई अपने स्वार्थ के मित्र हैं। समझो कोई भी ऐसा नहीं कि जो परमार्थ को लेकर के मित्रता करे, तो कोई भी नहीं। तब कहते हैं कि दो है, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे नाथ हे असुरी, हेतु रहित समझो कि उपकार करने वाला, प्रेम करने वाला, हेतु रहित दया करने वाला या तो आप हो या आपका भक्त। तो ये भक्तों के लक्षणों में ये बात बतलाई जा रही है। भक्त जो है उसका अनुयायी जो है वो भगवान के जैसा ही बन जाता है, क्योंकि भगवान ने ये बात कही कि जो मुझ परमात्मा को सूर्य समझ लेता है
वो शांति को प्राप्त होता है। शांति को कैसे है कि वो भी सुहृद बन जाता है। भगवान सुहृद है, इस माफक समझने से और भगवान का उस पर असर होता है, उसमें सुहृदता का भाव जागृत हो जाता है, वो भी सुहृद तो बन जाता है। सुहृद का मतलब है कि समझो कि आप दयालु और प्रेमी। कैसा दयालु और प्रेमी? हेतु रहित दया करने वाला और हेतु रहित प्रेम करने वाला बन जाता है। भगवान ऐसे हैं, जब हम ऐसा ध्यान करते हैं, ख्याल करते हैं कि भगवान जो है तो समझो बड़े दयालु हैं और बिना ही कारण दया करने वाले हैं, भगवान बड़े प्रेमी हैं, बिना ही कारण से प्रेम करने वाले हैं, तो उस भगवान की दया का जो भाव है, भगवान के प्रेम का जो भाव है, उसे का समझो कि उसके ऊपर असर पड़ता है। इस कारण से उसमें दया और प्रेम प्रवेश हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो वो एक प्रकार से परम दयालु और परम प्रेमी बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भी ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। इस बात को समझाने के वास्ते समझो कि ये श्लोक भगवान कह रहे हैं कि अदृष्टा सर्वभूतानाम और मैत्र करुण एवं जो ऐसा पुरुष है कि माने जिसका किसी में द्वेष नहीं, उसको कहते हैं अदृष्टा सर्वभूतानाम। और मैत्र है कि जिसकी आपने मित्रता है, यानी प्रेम भाव है सबके ऊपर, जिनका प्रेम है, हेतु रहित प्रेम है, उसको समझो कि मैत्र कहते हैं। और करुण माने दया, जो सबके ऊपर दया करने वाला है, बिना ही कारण सबके ऊपर दया करने वाला है, ऐसा जो पुरुष है वो भगवान का भक्त है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख सभी। दीदी कहो हेतु रहित की बात तो यहाँ नहीं कही, बोलो कही। निर्ममो जो ममता रहित है, माता का जो अपने पुत्र पर प्रेम भी होता है और उसके ऊपर दया भी होती है, किंतु हेतु लेकर के कि ये मेरा लड़का है, ऐसे गाय जो है उसका बच्चे के ऊपर प्रेम भी होता है और दया भी होती है। वो जो प्रेम है, वो स्नेह है, वो हेतु ने लेकर के अपने बच्चे पर होता है, दूसरे पर नहीं। तो इस प्रकार से थी महात्माओं में ये बात नहीं, महात्माओं के मेरा और पराया नहीं है। इसलिए एक प्रकार से उनका जो सबके मां जो प्रेम है वो हेतु रहित प्रेम है, उनकी जो सब पर दया है वो हेतु रहित दया है। निर्ममो निरहंकार है, महात्माओं के मां ममता नहीं होती कि यो मेरा और यो मेरा नहीं, उनके सब समान हैं। और निरहंकार ऐसा होने पर भी ये अभिमान नहीं आता कि भी मैं एक प्रकार से हेतु रहित दया और प्रेम करने वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस प्रकार का उसमें अहंकार नहीं रहता। जैसे साधारण अज्ञानी आदमियों में रहता है, महात्मा में ऐसा अहंकार नहीं रहता, उनमें बिल्कुल ही अहंकार नहीं रहता। और सम दुख है सुख है समी, सुख की प्राप्ति में और दुख की प्राप्ति में वे सम रहते हैं, क्यों वे समझते हैं कि संसारिक सुख है वो तो सुख नहीं है और दुख है वो दुख नहीं है। जैसे स्वप्न के बीच के मां मनुष्य को सुख और दुख होता है, तो जागने के बाद उस सपने वाले सुख दुख में वो सामान हो जाता है, यानी उसका जैसा ही सुख वैसा ही दुख। वास्तव में वो सुख सुख नहीं है, दुख दुख नहीं है। इसी प्रकार से चीज समझो कि वो सुख और दुख में समान हो जाता है। महात्मा जो है उसके दोनों ही समान होते हैं, सुख और दुख। निर्ममो निहंकार है, सम दुख है सुख है क्षमी, और क्षमी वो क्षमामान होता है, क्षमा का भाव प्रतीत होता है। कोई क्षमा करने वाला कोई धर्मी नहीं रहता। मतलब यह है कोई उसका अनिष्ट करे, उसका कोई बुरा करे, विकार करे, तो वो बदला नहीं चाहता, वो बदला नहीं चाहता, क्यों वो सबके हित में रहता है। कि जैसे अपना जो देह है, शरीर है, अपने शरीर में कभी गलती से अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाती है, तो जीभ कट जाती है तो हम दांतों के ऊपर क्रोध करके उसको तोड़ते नहीं, समझते हैं कि अब तो जीभ का दर्द है,
और दांतों को तोड़ डालेंगे तो वहां भी फिर और डबल दर्द हो जाएगा। ये सोचकर समझते हैं कि दांत भी मेरे और